अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि कल जो बताया था आपके पास 5 रोल। एक, अगर पहला बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 जो पार्ट है वो है फॉरेस्ट बेस्ड रोल्स है। तो फॉरेस्ट बेस्ड में आपके दो आते हैं, जैसे यहाँ सामने आपको दिख रहे हैं एकदम करीब में, एक स्कीमा मास्टर और एक डोमेन नेमिंग। और बाकी ये जो 3 रोल है, पीडीसी, आरआईडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको डोमेन बेस्ड रोल्स। एडीसी के पास कोई रोल नहीं होता, पीडीसी के पास फुल रोल होता। तो अभी ये जो है नोड 1 वाला जो नाम यहाँ पर आ रहा है स्कीमा मास्टर, ये सारे रोल्स जिसके पास है, ये उस सर्वर का नाम है। मतलब ये नोड 1 के पास है। अब नोड 1 में भी यही कमांड चलाओ तो। हाँ जी, उसमें भी आता है सर, वो भी सेम आता है। हाँ भाई, एक बार चलाओ। मैंने भी कल ट्राई मारा था, आता है, same ही है। और सर मुझे पूछना था कि ठीक है, यानी कि नोड 1 हो गया। हाँ बोलो भाई, क्या पूछना जैसे जो डीएनएस में होता है कि ये मेरा प्राइमरी डीएनएस एक हो गया ये वाला, है। हाँ प्राइमरी वाला, और जो मेरा हाँ। सेकेंडरी होगा तो वो सेकेंडरी में जो एडीसी का जोन हो गया उसको क्या सेकेंडरी में डालना है कि उसको भी प्राइमरी बनाना है उसका एडीसी नहीं का? देखो, डीएनएस, देखो अभी एडीडीएस की जो बात हो रही है, ये अलग रोल्स है, इसके अलग फीचर है, अलग चीजें हैं। और अगर तुम डीएनएस की बात करोगे तो डीएनएस का एक अलग है, उसका बैकअप सर्वर अलग है। ठीक है, उसका बैकअप सर्वर एक डिफरेंट तरीके से बनता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन पहले अभी हम आज एडीडीएस को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद एक आपको डीएनएस का बैकअप सर्वर भी बना के दिखाऊंगा, नहीं सेकेंडरी सर्वर। ठीक है, तो आपको हो सकता है तब आपको क्लियर हो जाए। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले करेंगे रोल को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर इन द सेंस, मैंने आपको बताया था कि अगर पीडीसी और एडीसी दोनों अगर जिंदा है, यानी दोनों वर्किंग में है, हाँ जी। क्लियर। और वर्किंग के केस में सपोज करो मुझे पीडीसी को कुछ मेंटेनेंस के लिए हटाने की जरूरत है, तो हटाने से पहले मैं क्या करूंगा, जो पीडीसी के पास 5 रोल्स है, वो 5 के 5 रोल में ट्रांसफर करूंगा इस पे, एडीसी में, एडीसी। एडीसी। तो अभी यहाँ पर, अभी अगर आप दोनों जगह अगर नेट अकाउंट चलाओगे तो एक बैकअप होगा और एक एक प्राइमरी प्राइमरी और प्राइमरी होगा। प्राइमरी होगी। तो अभी यहाँ पे नोड 1 इज योर प्राइमरी एंड नोड 2 इज योर बैकअप, यही है। यस सर। ठीक है, क्योंकि नोड 1 जो है वो प्राइमरी है और नोड 2 है बैकअप। अब हम क्या करेंगे, रोल को नोड 1 से ट्रांसफर करके नोड 2। अब ये ट्रांसफर उस केस में होगा जब मुझे मेंटेनेंस के लिए हटाना हो, और फिर इन फ्यूचर वापस लाएंगे तो वापस फिर रोल ट्रांसफर करके बन सकते हैं। इस केस में हम बोलते हैं रोल ट्रांसफर। ठीक है। अब रोल ट्रांसफर दो तरीके से होता है। पहला तरीका है जीयूआई मोड, मतलब जैसे ग्राफिकली आप कर रहे हो और सारा काम, वो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। और दूसरा है हम कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ट्रांसफर वाला मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ, और जो अगला जो रहेगा सीध वाला, वो मैं कमांड से दिखाऊं, क्योंकि वो कमांड के अलावा और कुछ हो। ठीक है। उठाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों मोड आपको आ जाएंगे, दोनों तरीके आ जाएंगे। और वहां पर भी वही है, ट्रांसफर भी कमांड से, तो वहां पे सिर्फ वो कमांड बता दूंगा तो इजीली आपका कमांड लगभग वहां पे सारा कुछ मेंशन। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रांसफर करनी है रोल, तो रोल जो ट्रांसफर होगी वो 1 बाई 1 होगा। यानी स्कीमा मास्टर के लिए आप अलग ऑप्शन से ट्रांसफर करोगे, डोमेन नेमिंग मास्टर से आप अलग ऑप्शन से ट्रांसफर करोगे, और बाकी 3 रोल एक साथ ट्रांसफर। तो सबसे पहला स्कीमा मास्टर मुझे रोल अगर ट्रांसफर करना है, तो मुझे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा देखना।
क्या देखना होगा? एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ठीक है। अब अगर आप मुझसे बोले भाई एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा कहाँ दिख रहा है, कहीं है वो जो? वो सर एक कमांड एनेबल करनी पड़ती है हाँ, ताकि हमें एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एनेबल हो जाए। तो कमांड क्या है? कमांड मुझे याद नहीं सर। कौन सा सर? ये है कमांड हमारा NTD ऐसा कुछ है। नहीं, एंटी स्कीमा मैनेजमेंट। नेटडम क्यूरी। हम्म कौन सा सर? क्या करना था, क्या था? मतलब एक्टिवेट करने के लिए क्या है? ट्रांसफर FSMO, FSMO मेंटेनेंस। एसएमएस मेंटेनेंस। देखो, आपको बता रहा हूँ, अभी आपको कहीं नहीं दिखेगा। वैसे हमें कहाँ पर वो करना पड़ता है, इसके लिए हमें खोलना पड़ता है। आपको मैं सिंपल ढंग से बताता हूँ। इसको अगर हमें खोलना है तो सबसे पहले हमें एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का देखना पड़ता है, वो है कहाँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है, रन में लिखोगे MMC लिखो। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, कंसोल रूप में हमें ऐड करना पड़ता है। ऐड के लिए हमें जाना पड़ता है, यहाँ एक्शन पे जाओगे। किस पे सर? एक्शन। एक्शन। एक सेकंड, एक सेकंड, फाइल पे जाना जरा। एक्शन पे, फाइल, फाइल पे, फाइल पे, फाइल, फाइल। हाँ, हाँ, फाइल में जाओगे, ऐड रिमूव स्नैपिंग। यहाँ पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा दिखना चाहिए, बट यहाँ पे स्नैपिंग में एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नजर नहीं आए। तो यही एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर लाने के लिए क्या है, लाने के लिए मुझे एक कमांड डालना। इसको अभी के लिए बंद कर दो। अभी देखो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहीं पे लाएंगे। तो मिनिमाइज करो और कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड लिखो, रेग SVR32, क्या REG लिखना सर? SVR32, RE GSVR32 स्पेस, फिर SCHM, हाँ, फिर से MGMT। इसको बोलते हैं स्कीमा मैनेजमेंट। ठीक है, .dll। क्लियर है? रेग SVR होता है रजिस्ट्री सर्वर, रजिस्ट्री सर्वर। और ये स्कीमा मैनेजमेंट का DLL, इसको डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये एक तरह की फाइल है जो एक्टिवेट करनी पड़ती है। एंटर करो, ओके करो। अब यहाँ पे सक्सीडेड हो गया ना, तो सक्सीडेड यस हो सर। गया। अब उस पे जाओ, कंसोल पे। अब वापस वही MMC पे, MMC जो कंसोल था हमारा, MMC पे जाओ। यहाँ पे अब करो फाइल, एड रिमूव स्नैपिंग। यहाँ देखो एक स्कीमा बोल के आ गया होगा सेकंड नंबर पे। ये सर, हाँ ये पहले नहीं था। ऐड कर दो, ओके करो। ठीक है, अब ये एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को पे क्लिक करो। इस पे हम्म क्लिक करो, चेंज क्लिक, एक्टिव। क्लिक, क्लिक, क्लिक। पहले क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कि जो मेरा सर्वर जो करता है ना काम, वो क्या करता है, क्लासेस और एट्रीब्यूट्स का रिकॉर्ड रखता है। ये बताने के लिए पहले कि स्कीमा का काम क्या है,
क्लासेस और एट्रीब्यूट्स का पूरा रिकॉर्ड रखना है। वो सब चीज क्या है वो मैं आपको बता दी कि जैसे कोई यूजर कोड बनाते हैं तो वहाँ जो जो चीजें पूछता है और जो जो फिलअप के लिए देता है जो आप फिलअप करते हो सब कुछ क्या है क्लासेस और एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब इस पे क्या करो राइट क्लिक करो ये एक्टिव डायरेक्टरी पे और यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस एनेबल हो गए। हो गए। अब यहाँ पर जाना है ऑपरेशन बार। ऑपरेशन मास्टर अब यहाँ पर चेंज देखो स्कीमा ऑपरेशन मास्टर अभी कौन है नोड 1 लिखा हुआ है। नोड 1 हाँ नीचे भी आपको नोड 1 लिखा हुआ है। अब चेंज करोगे तो ये नोड 1 पे ही जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है इसको नीचे वाले को बदलना है। बदलने के लिए हम क्या करेंगे तो क्लोज करो फिर राइट क्लिक अगेन एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे और यहाँ पे करना पहले चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल। ये इस वजह से करना। अब यहाँ पे अपना बैकअप वाला जो है उसको सेलेक्ट करके ओके करो। बैकअप मीन्स एडीसी वाले ये नोड 1 तो वो है ना उसको ओके करो। ओके करो। ठीक है। नाउ अगेन अब इसको क्या करो राइट क्लिक ऑपरेशन मास्टर। अब देखो नीचे एडीसी वाला आ गया। अब यहाँ से चेंज यस। ये सर ट्रांसफर हो गया ना, ये चेंज हो गया। नहीं अभी ट्रांसफर हुआ नहीं। अब अभी यस नहीं करोगे हुआ। तब ट्रांसफर होगा। अच्छा। अब यस करोगे तो ट्रांसफर होगा। ओके देखो सक्सेसफुली ट्रांसफर। ओके कर दो अच्छा देखो इसमें ऊपर एडीसी लिखा आ गया। ये हम सर एडीसी में कर रहे हैं कि पीडीसी में कर रहे हैं? पीडीसी पीडीसी में में तो था एडीसी में कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अभी हम काम एडीसी पे कर रहे हैं कि पीडीसी पे? एडीसी पे नहीं काम तो पीडीसी पे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये पीडीसी बंद हो गया मेरा, चल नहीं रहा फिर? तो फिर सीजिंग वो वाली अभी बताएंगे। ओ सीजिंग, पहला ओके जब ओके। जिंदा है तब ट्रांसफर वाली का बात। एक तो ये हो गई और एक तो कमांड से होती है ना जो आपने कल बताया था। हाँ हाँ ये तो हमारा कंसोल से हुआ है, मान लीजिए कंसोल है। ठीक है। ये कमांड से भी हो सकता है एक ही बात है। जब अभी मैं दूसरा एक और बताऊंगा ना देखो मैंने पहला क्या बोला पहला बताना जब दोनों जिंदा है ठीक है। यानी मेरा एडीसी पीडीसी दोनों वर्किंग में। ओके। कंडीशन 2 कल क्या बोला था कि कंडीशन 2 अगर मेरा पीडीसी अचानक खराब हो गया पूरी बंद हो गया फिर हम तब उसमें हम वो कैसे लगाएंगे। लेंगे वो इसके बाद करो। ठीक है। तो पहले ये सारे रोल एक बार ट्रांसफर करके चेक कर। अब जरा चेक करना वही नेट डम क्वेरी। स्पेलिंग गलत है क्वेरी स्पेलिंग गलत। देखो पहला आ वाला गया। एबीसी एबीसी पे आ गया। बाकी अभी नोड 1 पे। अब सेकेंड ट्रांसफर करना ये तो पहला रोल स्कीमा। स्कीमा के लिए पहले स्कीमा को एनेबल करना है फिर कंसोल पे जोड़ना है और उसके बाद इसको करना है। ठीक है। यानी मुझे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा है तब उसे ट्रांसफर करना है। सेकेंड सेकेंड अगर मुझे डोमेन नेमिंग मास्टर करना है जहाँ पे डोमेन है डोमेन रिमूव ये सब सारे वर्किंग है। तो डोमेन नेमिंग मास्टर करने के लिए आपको स्कीमा की जरूरत नहीं है इसकी जरूरत है डोमेन्स एंड ट्रस्ट। ठीक है। अब कंसोल पे ही जाओ कंसोल पे ऐड कर लेंगे हम वहीं से कर लेते हैं सारा। वही जो अभी स्कीमा वाला खोला था सर। हाँ स्कीमा वाले पे ही जाओ वो एमएन से खुला हुआ है पीछे। वो आगे ना सर ये आ रहा है एक हाँ कोई दिक्कत नहीं वो हटा दो ना। हाँ आ गया। अब कंसोल रूट पे जाओ और फिर फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग करो। इस बार ये पहला वाला है डोमेन सेंड ट्रस्ट इसको ऐड कर दो।
ये डोमेन एंड ट्रस्ट। ये कर लो, ठीक है। अभी डोमेन एंड ट्रस्ट से हम काम, अब डोमेन एंड ट्रस्ट पे एक बार क्लिक कर लो अगेन, ठीक है। अब एक बार राइट क्लिक करो, यहाँ पे भी देखो ऑपरेशन मास्टर चेक करो, तो यहाँ पर देखो दोनों नोड 1 दिख रहे हैं। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो ये क्लोज करके अगेन राइट क्लिक करो, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड कंट्रोल, अब वापस एडीसी ले लो, एडीसी का रोल ओके। अब सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, ऑपरेशन मास्टर्स, अब यहाँ चेंज क्लिक करोगे तो चेंज करूँ सर चेंज? हम्म। वैसे तो आ गया सर, ये देखो। नहीं, आने से अभी नहीं हुआ, जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। ऊपर अच्छा। वाले में नाम आना चाहिए, ऊपर वाले, यस करोगे ओके, तो ऊपर में नाम आना। राइट राइट राइट। अब क्लोज करो, अब कमांड वाले पे जाके एक बार कमांड से चेक कर लो, आ गई। तो 2 रोल ट्रांसफर हो गए। देखो पहला रोल जो ट्रांसफर होगा वो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा से होगा, दूसरा जो ट्रांसफर होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट से होगा। एक्टिव डायरेक्टरी ओके। डोमेन एंड ट्रस्ट अगर आपको जाना है तो टूल्स से भी जा सकते हैं, मैं कंसोल से डायरेक्ट ऐड करके करवा रहा हूँ। नहीं तो आप अगर यहाँ पे टूल्स में जो जाते हैं ना, मैनेज टूल्स, सर्वर मैनेजर में, हम्म। वहाँ टूल्स में भी मिलता है। आपके हाँ, टूल्स में। टूल्स में जाओ, देखो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट मिलेगा ऊपर, जी सर। सेम है, इस पे नहीं, ऊपर वाले पे ही राइट क्लिक। हाँ, ऑपरेशन मास्टर्स, अब तो चेंज कर चुके हो ना, तो चेंज ही वाले दिखेगा, ठीक है। क्लोज, मतलब आप यहाँ से भी जा सकते हो, चाहो तो कंसोल में ऐड कर। अब तीसरा, ये तो दोनों हो गए आपके फॉरेस्ट बेस्ड, अब आता है डोमेन बेस्ड। अब डोमेन बेस्ड जो होता है वो जाता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स से जाए, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, ये तो डोमेन एंड ट्रस्ट है, ये तो बंद कर दो। अब चाहो तो कंसोल में ऐड करो, चाहो तो यहाँ से जाओ, वो आपकी चॉइस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो है, इस जो डोमेन का जो नाम है ना, abc.local, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, और ऑपरेशन मास्टर, तो यहाँ पर देखो आपको तीनों दिखेंगे, RID, तीनों आ PDC, रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीनों में देखो नोड 1 दिख रहा है, ठीक है। तीनों को क्लिक करोगे तो आप अलग अलग देख, PDC पे क्लिक करना, PDC पे देखो, ये PDC में भी वही दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लिक करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वही है। क्लियर हो गया। अब इसको यस सर। चेंज कैसे करेंगे, चेंज वही करने के लिए इसको बंद करके पहले क्या सेम करना है, सेम प्रोसेस। हाँ, पहले राइट क्लिक, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर कर दो। नहीं यहाँ नहीं, से ना यहाँ सर? से नहीं, अभी नहीं, पहले राइट क्लिक करो, हाँ, चेंज डोमेन कंट्रोलर, कंट्रोलर, हाँ, एडीसी वाला लो, ओके करो, हाँ हो गया। अब इसके बाद राइट क्लिक, वही डोमेन ऑपरेशन, और एक एक करके सारा चेंज करो, यस ओके। RID हो गया, PDC पे, पीडीसी पे। हाँ, इसको भी चेंज, ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सर वो पीडीसी अब वो शो करेगा। ओके क्लोज। अब तुम्हारा जो प्राइमरी हो गया ना, वो अब नोड 2 बन गया, जो एडिशनल थे अब वो प्राइमरी बन गए।
वो शो भी हाँ करेगा सर, वहाँ पे नाम भी आ जाएगा प्राइमरी। हाँ, आप देख लो, तब नाम भी आएगा प्राइमरी। सारा एक एडीसी पे बारी हो गया। अब अगर तुम कमांड चलाते हो नेट नेट अकाउंट। अकाउंट, नेट अकाउंट करना है एक बार। हाँ, बैकअप आ गया ना। अब वहां पे दूसरे वाले पे जाना, नोट्स पे, अब इस हाँ, पे तो चेक यहाँ करना पर है। आप देखोगे ये प्राइमरी हो गया। नेट अकाउंट्स प्राइमरी आ गए। अब ये प्राइमरी बन गया, वो बैकअप। तो यही मेरे साथ हुआ है। अब उसको हटा लो, रिमूव कर। अब इसको शट डाउन कर दूं सर? अब अगर शट डाउन करना तो प्राइमरी वाले, हाँ, प्राइमरी वाले पीडीसी को, प्राइमरी यानी नोट 2 को शट डाउन कर। नोट 2 को। नोट 2 को हाँ इसलिए नोट। क्योंकि नोट 2 प्राइमरी हाँ, है। ठीक ठीक। तो सपोज करते हैं कि प्राइमरी मेरा पूरी तरह बंद हो, खराब हो गया। हम्म। उसके बाद खराब सर होने एक के, बार वो करना। हाँ क्या? इसके बाद एक बार हम वो करके देखेंगे कि कनेक्टिविटी है कि नहीं आपस में। कनेक्टिविटी इन द सेंस, मतलब मैं क्लाइंट से कनेक्ट करके देखेंगे ना एक बार। हाँ क्लाइंट से अभी करके देख लो, क्योंकि अभी अगर नोट 2 बंद करके एक बार सीडिंग वाला कर दिए हम्म, प्रोसेस, तो फिर ये नोट 2 किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी अगर चेक करना है तो लॉगिन वगैरह चेक कर। बट मैंने कोई वो नहीं बनाया सर। तो ठीक है, आइए सीजिंग वाला मेरे वाले पे कर। सीजिंग वाला आप पे करना सर? मैं तो कर लूंगा, उसमें क्या है। नहीं, मैं क्या इसको करूँ फिर मैं शट डाउन इस पे अगर करना सीजिंग? हाँ, तो कर रहा तो फिर शट डाउन करो। हो सकता है। नोट 2 शट डाउन करना, क्योंकि नोट 2 इज अ हाँ, प्राइमरी। नोट 2 पे। हो क्या? गया सर कितना देर? शट डाउन। अभी क्या? ओके, एक शट डाउन हो गया ना। हाँ जी सर। नोट 2 शट डाउन हो गया, नोट 1 पे काम करेंगे क्योंकि ये बैकअप है। जी सर। तो अभी क्या है, रोल्स तो है आपके पास नोट 2 के पास, इसके पास तो कोई रोल है नहीं। नेट अकाउंट दोबारा चलाना एक बार, बंद होने के बाद भी। ठीक है, और वो भी चला लो नेटडम क्वेरी, क्योंकि बैक रोल उधर होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि बंद होने के बाद भी क्या दिखाता है, वही दिखा रहा है। आईडी तो सर। अब इसको सारे रोल्स वापस चाहिए, क्योंकि सर्विस तो नहीं रुकेगा, लेकिन सारे रोल वापस चाहिए। हम्म। तो सारे रोल वापस कैसे लेगा या किस तरह से करेंगे, वही हमें देखना है अब। ठीक है, तो अभी करना है तो करो ना, करो कंप्लीट करो जल्दी से। ये तो थोड़ी देर बाद ये वाला करो। ठीक है,
तो अभी करोगे कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलना चाहिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है। स्टार्ट में जाओ और वो करो cmd, यहाँ पे राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि क्या ऐसा ना हो कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसको सबसे पहले कमांड आपको डालनी है ntds util। NTDS मैं चैट बॉक्स में भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएंगे। ये रहा ntds util, ठीक है। फिर आपको लिखना है रोल्स। स्पेस देख के हाँ नहीं नहीं, अरे इसमें नहीं, ये तो पूरे एंट्री करो। इज द फर्स्ट कमांड, ठीक है। सेकंड कमांड है रोल्स, ROLES। अच्छा हाँ, होगा पहनो है FSM मेंटेनेंस में है, यहाँ पर हमें लिखना है कनेक्शंस। किधर चलता है आगे करने जाऊँ हाँ किधर है इसमें? कनेक्शंस। ठीक है। फिर आपको लिखना है कनेक्ट टू सर्वर और सर्वर का नेम, ठीक है, यानी सर्वर होस्ट नेम। कनेक्ट टू सर्वर करके सर्वर का होस्ट नेम और उस सर्वर का नाम जिसके पास रोल है। नहीं, अभी यहाँ पे क्या लिखना है? कनेक्ट टू सर्वर तो बुलाओ ये स्पेस चल रहा है यार स्पेस और सर्वर का होस्ट नेम दो मिनट ना जिसके पास बस रोल है। वो रोल हानि वाला कर कौन रहा सा था? है थे एडीसी वाला था ना, एडीसी वाला नाम याद है ना, जी सर, उसका वो नाम पूरा। ADC अकेला डाला था मैंने। हाँ जो भी डाले थे वो पूरा वो नाम। हानि कर रहा है पानी पिलाएंगे तुम रोल तो नोट टू के पास थे, तो हाँ नोट टू का जो भी नाम था वो क्या क्या था नाम, खाली एडीसी नाम था। ADC जब मैंने उसका वो होस्ट नेम ज्यादा हो गया ना किया था तो ADC लिखा था। वो बिल्कुल उसने में एडीसी था खाली। हाँ जी, मैंने ADC ही दिया था। एक काम करो, एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलना अभी, इसको ऐसे ही रहने दो, एक कमांड प्रॉम्प्ट खोला और अरे एक काम करोगे यहाँ कल होस्ट क्या नेम धो देंगे नहीं, यहाँ वही एनटीडीएस वाला करना। कल सवेरे धो एनटीडीएस बोलो, देते हैं नेटडम क्वेरी, अच्छा ना, नेटडम क्वेरी। ये और काम कर रहे छोटा बात धो देंगे अच्छा एडीसी नाम है ना पूरा खाली, जी। ठीक है। एडीसी रख दो, एडीसी रख के एंटर कर दो। पूरा नाम लिखो, कनेक्ट टू सर्वर, फिर एडीसी डॉट पूरा नाम, एडीसी डॉट एबीसी डॉट लोकल था ना, लग रहा है न्यू उठा रहा है ना, यहाँ होना चाहिए कनेक्ट ग्लोबली। जीरो एक सिक्स बी है।
यहाँ एरर आ रहा है। फायरवॉल ऑन है क्या? firewall.cpl में देखना। फायरवॉल एक बार ऑफ करके करना तो टर्न ऑफ विंडोज। हाँ सभी का तुम हाँ, सभी को अभी ऑफ कर दो, क्योंकि दो चार प्रॉब्लम्स होती है इसकी। एक तो फायरवॉल की प्रॉब्लम होती है। बाइंडिंग नहीं कर पा रहा। कहीं ये तो नहीं सर कैप्स में ही लिखना पड़े सब कुछ? एक बार ट्राई करना, मेरे को इस हिसाब से तो नहीं है। या तो डीएनएस की इश्यू आती है या तो वही आती है। इसका हो गया। हम्म। लैपटॉप में भी प्रॉब्लम आ रही है, डीएनएस में देखते हैं एक बार। आईपी चेक करना एक बार डीएनएस वाली। फिर यहाँ 13 नहीं आएगा सर? अच्छा हाँ। क्यों नहीं कनेक्ट दे रहा है? सर फिर वो सारी कमांड दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये कमांड यहीं पे नहीं ले रहा, नहीं तो फिर एक बार और दोबारा कर लेंगे। अगर इस बार नहीं दे रहा तो बंद करके एक बार और करो तो सर। ये भी बंद करना, ये सब आप करना जरा दोबारा। सेव सेव सर। करना है कर सकते हो, नहीं तो छोड़ो। कमांड एक बार देखना। ये कमांड चलाना तो जरा डीएनएस वाला, एनएस लुकअप वाला। ट्वेल्व ट्वेल्व करना। चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार। ये कमांड डीएनएस कमांड।
4086 भी है, वही एरर आ रहा है। RPC सर्वर इज कंफर्टेबल। इसका एक बार सर वो करूँ, गेटवे भी 13 DNS की इशू आ रहा है। एक काम करो, एक बार जरा वो ऑन करो। क्या चीज? DNS ओपन। नहीं नहीं, नोट टू एक बार ऑन करना तो पहले। कौन सा? नोट टू अभी ऑन करो जरा एक बार। नोट टू। उसके बाद ये NTDS होटल और कनेक्ट वाला कमांड चलाना। या ऑन में भी यही एरर आ रहा है क्या? अब हो रहा है क्या? वही कमांड चल रहे हैं? सर वो नहीं चलाया मैंने, यहाँ पहले गेटवे देख रहा था, 12 है अभी। हाँ, जैसे 12 है। 13 कर ठीक दूं है। इसको? नहीं नहीं, 12। ये 12 किसका ही है? रहने दो। ये नोट 1 है। नोट टू। नोट टू। नोट टू तो ठीक है। नहीं, नोट टू में 12 क्यों? 13 ही था ना। नहीं नहीं, 12 नहीं ही था ना पहले। पहले से। हाँ पहले से जब रोल इधर किया था तब से 12 ही DNS है। पे एक बार काम करो, DNS पे डाल दो 192.168 और 13 भी डाल दो DNS पे। नहीं, ये एक 12 भी डालो और 13 भी डालो, अल्टरनेट पे डाल दो। ये दोनों पे है ना, वो तो ADC और CD। प्राइमरी में अपना ही डलेगा। हम्म। अच्छा, आप जरा नोट 1 पे वो सारे कमांड चलाना तो। ये ला। हम्म। करूँ सर? हाँ, अभी लॉकडाउन लॉकर भी हो गया। अभी लॉकडाउन लोकली हो गया, जबकि उस समय नहीं हो रहा था। हम्म। बंद पे तो होना चाहिए ना। इससे क्या रोल आ गया होगा सर इधर सारा? नहीं नहीं, अभी रोल नहीं आया। अच्छा। अभी बाइंडिंग बाइंडिंग ही हुआ है। अभी तो बाइंडिंग ही हुआ है। अभी सर सर्वर कनेक्ट हुआ है बस। असल में सर्वर का एरर आ रहा है इसलिए। हम्म।
अभी उसको करूँ शट डाउन सर? शट डाउन तो कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अभी एरर देगा मेरे को लगता है जहाँ तक। सर जब NS लुकअप के 12 12 क्यों आता है? ND01 क्यों आ रहा है? ND02 आना चाहिए ना। हाँ सर। ये गड़बड़ कर रहा है। DNS देखो सर एक बार। डीएनएस ये उस पे जाना ना, 12 12 पे ही तो जाएगा, क्योंकि मेन तो 12 12 वाला ही। हाँ, अच्छा ठीक है, नोड 1 पे आ गए ना, नोड 1 पे आना भी वापस। नोड 1 पे। नोड 1 पे भी जैसे लॉकडाउन लोकली हो गया ना, हम्म। लॉकडाउन लोकली हो गया ना ये वाला, फिर हाँ जी सर, जैसे, ये हो गया, हाँ ये वाला हो गया। हाँ, इसके बाद आपको क्या डालना है, इसके बाद डालना है, फिर से इसको बाहर करना है, मतलब इसके बाद आप लिखो क्यू, क्यू फॉर क्विट होता है। क्यों? केला क्यों? हाँ, क्यू कर मतलब क्विट हो जाता है, हाँ एंटर कर दो। ठीक है, एफएसएम मेंटेनेंस में आ गए ना। अब यहाँ पर आपके पास रूल्स होंगे, यहाँ एक बार क्वेश्चन मार्क डालना जरा। एंटर करूँ? तो यहाँ पर देखो ये रोल्स, आपके पास यहाँ पे अब कमांड्स मिल गए। अगर आपको रोल ट्रांसफर करने हैं तो ये जो नीचे देखो ट्रांसफर वाले कमांड दिए, और अगर आपको इसको सीज करना है तो आपको ये सीज वाले कमांड दिए। सीज अगर कर दिए आपने तो ये नोट टू बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसफर किए तो नोट टू बेकार नहीं। ठीक है, अच्छा। यहाँ के बाद आपको ये सारे कमांड वन बाय वन चलाने हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक, आइदर सीज वाले या ट्रांसफर वाले। अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर वाले कमांड सारे चलाओ, यानी ये नीचे वाले पांचों कमांड। और अगर आप सीज करते हो तो ऊपर वाले पांचों। नोट टू बंद कर दूं सर? हाँ, बंद कर दो। अब सीज वाले कमांड चलाओगे सारे। कमांड चलाओ पहला, लेकिन पहला हमेशा स्कीमा से स्टार्ट करना। स्कीमा से? हम्म क्या यही लिखूं पूरा सर, ओवरराइट? नहीं, ये लिखना है सीज स्कीमा मास्टर। जो इस साइड दिए ना वो कमांड से, इस साइड के फिर अच्छा। हमेशा पहले स्कीमा, फिर डोमेन नेमिंग, उसके बाद बाकी तीनों में से SCIZD। ऐप से नहीं आता ना। ई गायब है। एंटर। हम्म LDAP एट्रीब्यूट्स डाउन, ये दोनों के बीच में ना थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई है, जिस कारण से LDAP वाली सर्विस काम नहीं कर पा रही। ये ऑन पे ही करेगा, दूसरा वाला ऑन करो, ऑन पे करेगा, नोड ऑन पे काम करेगा इससे। क्योंकि जब ट्रांसफर किए थे ना तो कभी हो सकता है कि कुछ, ये तो लाइसेंस नहीं है ना, तो थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लाइसेंस होगा तो ये एरर नहीं लाइसेंस्ड आएगी। वाले में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बार में आप एक या दो प्रैक्टिकल करोगे ना, वो सर्वर फिर वो प्रैक्टिकल अगले करने लायक होते नहीं। हम्म। फिर से री इंस्टॉल करो, बनाओ, फिर प्रैक्टिकल करो तो हो जाए। बट सीजिंग का एक्चुअल रूल है कि अगर नोड 2 बंद रहेगा तभी होना चाहिए।
और अभी क्या है, कुछ सर्विस डाउन है, ये 0x51 एरर आ रहा है ना। ये एरर कनेक्शन इसकी दिखाता है जब सर्विस का। करूँ सर अभी? हाँ कर सकते हो आप, तुम्हारा कमांड चलेगा। आ गया सर। एग्जाम एल्डर से रिलेटेड। हाँ ये इसको यस करो, यस करोगे तो ये सीज हो जाएगा, नो करोगे तो सीज नहीं। सीजर नॉट रिक्वायर्ड, ट्रांसफर एफएसएम सक्सेसफुल। ट्रांसफर सक्सेसफुली, सीजर नहीं। ठीक है, ये भी हो रहा है, होने दो, ये अपने आप होगा। सर ये सर्वर कनेक्शन के बाद एफएसएम मेंटेनेंस पे जाके फिर ये कमांड देना है ना? हाँ Please। बाकी ठीक तो है। सब वैसे ही है, क्या है, मतलब कि बाकी सारे वैसे ही हैं जैसे मेंटेनेंस हम कैसे ट्रांसफर देखो, मारते हैं। बस दो मोड है, मैंने यही बताया, एक मोड है आपका ट्रांसफर, दूसरा मोड है आपका सीज। एकदम, आप देखो मैं आपको बताया, अगर इसका प्रैक्टिकल प्रॉपर देखना है तो एकदम फ्रेश इंस्टॉल करो दोनों, और सिर्फ यही प्रैक्टिकल करो, इसके अलावा ओके। कोई दूसरा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सब तो क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं, Errors होते हैं। जो काम नहीं करने देते हैं प्रॉपरली। और ये सब हाँ जो प्रैक्टिकल्स है, ये सब थोड़े से वो प्रैक्टिकल है जो इसकी रजिस्ट्री वगैरह को चेंज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर। दोनों को फिर मैं दोबारा डाल के अभी करते हैं। तो दोबारा डाल के, खाली मैंने आपको बताया ना सीज वाले कमांड, ये सीज वाले कमांड और कुछ नहीं। लेकिन इस रूल क्या है बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि अटेम्प्टिंग सेल्स ट्रांसफर ऑफ स्कीमा बिफोर सीजर एफएसएम ट्रांसफर सक्सेसफुली, सीजर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉट टू ऑन है, दोनों कनेक्टिविटी है, तो ये ज्यादातर बोलेगा ट्रांसफर करेगा, ये सीजर की रिक्वायरमेंट नहीं बोलेगा। ठीक है, सीज नहीं करने दे रहा है, यहाँ पे ये देखो ये लिखा रहा है, ये एरर हो रही है, कनेक्शन सीजन फेल। नॉट रिक्वायर्ड। ये एरर जो होती है, दिस एरर इज फॉर द कनेक्शन फेल। और कमांड डायरेक्टरी सर्विसेज अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कमांड यही चलेगी ना सर? कमांड, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सीज ठीक है सर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सीज नेमिंग मास्टर, सीज पीडीसी, सीज आरआईडी, सीज स्कीमा और सीज, बस ये 5 कमांड, 5 रोल 5 कमांड। ठीक है सर, फिर हम ना दोनों को अभी फिर मैं करके ना करता हूँ प्रैक्टिस। हाँ वो आप करना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, आप अगर यहाँ पर देखो ट्रांसफर वाले में लिखा रहता है मेक कनेक्टेड सर्वर द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कनेक्टेड सर्वर है तो ये ट्रांसफर करता है, लेकिन ये वाला क्या करता है, ये ओवरराइड करता है। हम्म। सीज में, सीज का ओवरराइड का मतलब है इसके पास रहती है, बस ये छीनता है। हम्म। तो दिस इज द प्रोसेस, ये दो प्रोसेस आप कर सकते हो बड़े। ट्रांसफर का तो आपको हो ही गया प्रैक्टिकली, इस बार जो करना वो डायरेक्ट सीज वाला करना, देखना हो जाए। ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, 5 मिनट दो अभी ब्रेक, फिर मैं देखता हूँ। आप स्क्रीन डाउन कर सकते, 5 मिनट दो। कहाँ गया? ठीक है, तो हम एडीसी की बात, अगर हम की जगह अगर मैं सीडीसी बनाना चाहूँ, सीडीसी कैसे बनेगा वो थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले तो ये मेरा एडीसी है ही, तो पहले मैं इसे एडीसी से हटाता हूँ। एडीसी से रिमूव करने का तरीका क्या है, या एक्टिव डायरेक्टरी हटाने का तरीका क्या है, कुछ पता है, अंदाजन बताओ। रोल अनइंस्टॉल कर देना होगा। नहीं, रोल अनइंस्टॉल नहीं होगा डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर देखो वही है, रोल अनइंस्टॉल है, बट रोल अनइंस्टॉल ना, जैसे हमने क्या किया था, पहले रोल ऐड किया था, फिर रोल को कॉन्फ़िगर किया,
हम्म। ठीक है, यानी 2 स्टेप में होगा। तो यहाँ पर भी आपके 2 स्टेप में होंगे। एक बार पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो प्रमोशन दिया था, मोड टू डिमोट डोमेन कंट्रोलर, हम इसे डिमोट करेंगे। तो डिमोट करने के लिए आपको वहीं पर है जाना है ना, मैनेज, इस बार जाना है रिमूव रोल, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने पर ये एडीसी का मेरा दिख रहा है, नेक्स्ट करो। यहाँ आप क्या करोगे, एडीडीएस का ये जो सर्विस है इसको क्लिक करके हटाओगे, करोगे रिमूव फीचर। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एडीडीएस रोल बोल रहा है, पहले रोल हटाने से आपको जो कंट्रोलर बनाया था डोमेन कंट्रोलर, उसको डिमोट करना है। यहाँ एक ऑप्शन भी देता है, डिमोट दिस डोमेन। इस डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर को क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे, सीजन आएगा, फोर्स रिमूवल ऑफ दिस। ये फोर्स रिमूवल करोगे तो करोगे तो उसको दे रहा होगा, वो नहीं आने देगा और ये रिमूव होगा। ये जैसे ही हाईलाइट होगा आप इसको चेक मार्क करोगे, फोर्स रिमूवल। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको देगा कि डीएनएस भी हटेगा और साथ में ग्लोबल कैटलॉग की सर्विस भी हटेगी। ठीक है, ये दो रोल रहेंगे, बोलो, ये दो रोल रहेंगे, बाकी और कोई सारे हट जाएंगे। यहाँ पे प्रोसीड विथ रिमूवल करोगे, आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड याद रखना जरूरी है। रीजन, जब आपकी बार जो सर्वर स्टार्ट होगा तो ये नए तो मैं एक पासवर्ड रख दे रहा हूँ। उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट, उसके बाद डिमोट। अब डिमोट होते ही जैसे हमने प्रोमोट किया था, वैसे ही हम इसे डिमोट करते हैं, तो ये भी पूरी सर्विसेज हटाएगा और फिर एक बार रिस्टार्ट। ये भी देखते हैं कैसे हो रहा है। ये हो गया, क्लोज कर देते हैं सारे, एक बार रिस्टार्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है? ये सारी सर्विसेज अपने आप रिस्टार्ट। मेन सर्वर में एक बार चेक करें। यहाँ पे जाते हैं टूल्स में, यूजर कंप्यूटर्स, हो जाएगा।
अभी अपडेट होने में टाइम दे रहा है, नहीं तो यहाँ से एडीसी वो हट जाएगा। इंसर्ट, तो देखो ये आपका नॉर्मल, वापस नॉर्मल पीसी हो गया, यानी ये बैकअप रोल से हट गया। हम रन पे सीएमडी जाते हैं और एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं नेट अकाउंट। तो देखो वापस ये बैकअप से हट के सर्वर नाम हो गया, यानी ये नॉर्मल पीसी वापस हो चुका है। और ये पीसी वापस वर्क ग्रुप में आ चुका है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सीडीसी बनाते हैं। अब सीडीसी बनाने के लिए देखो, अब अगर एडीडीएस रोल देखोगे तो यहाँ पे एडीडीएस कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम इसे सीडीसी बनाते हैं। तो पहले कंप्यूटर का नाम सीडीसी, चलो एडीसी रख लेते कोई दिक्कत नहीं, या कंप्यूटर का नाम चेंज कर देते हैं एक बार। कंप्यूटर का नाम बदल के हम रख देते हैं सीडीसी, क्योंकि इस बार हम लोग जो बना रहे हैं वो बनेगा चाइल्ड डोमेन कंट्रोल। अब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में क्या है कि फिलहाल जैसे हमने अभी तक जो बनाया है वो बनाया हमने, सपोज करो ये डोमेन कंट्रोलर है और ये डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया था ccna.com। हमने एक और साथ में एडीसी बनाया, ताकि कल को अगर ये खराब हो तो ये एडीसी इसकी जगह ले सके। ये भी वही रहेगा ccna.com। अब क्या है, अब इस सर्वर का सपोज करो ब्रांच ऑफिसेस खुलते हैं, तो कुछ ब्रांच ऑफिसेस में हम चाहें तो एक और सर्वर, जिसे हम बोल सकते हैं सब सर्वर बोल सकते हो, इसके अंडर में एक सर्वर हम बना लगा सकते हैं। और ये जो होगा ये भी होगा ccna.com, बट इस सर्वर की पहचान के लिए हम यहाँ पर एक और डोमेन में ऐड कर देंगे। सपोज करो ये लिखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली वाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे delhi.ccna. इसी तरह से इसके अंडर में एक और बनाएंगे। अगर ये मुंबई का हुआ तो mumbai.ccna.com। ठीक है, उसी तरह से आप इसके अंडर में अगर अलग अलग ब्रांचेस है तो कर सकते हैं। अब ये खुद भी ये सारे मैनेज करता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये होगा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और ये होंगे उनके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, और दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होती है एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, जैसा होता है वो कि ये इसी ccna.com के अंदर में ही सारे आएंगे। जैसे मान लो hcl.com, hcl बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो एक हो सकता है कि infosystem.hcl.com, एक हो सकता है क्या बोलते हैं इन्फोसिस एट द रेट infosys.hcl.com। तो इस तरह से करके अलग अलग बहुत सारे नाम, एक bpo.hcl.com। तो जैसी सर्विसेज है उसके हिसाब से भी वो एक अलग अलग बोल सकते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो होते हैं सब, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल। तो अगर मुझे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं या किस तरह से करेंगे, तो वो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको सर्वर ऑन करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका पीडीसी तो ऑन होना ही चाहिए।
पीडीसी का सब कुछ चेक कर लेते हैं। ये लोकल सर्वर में से चेक हो जाएगा मेरा। ये आपका डोमेन में है, डोमेन कंट्रोलर डॉट कॉम और आईपी है 10.1। तो हमने सीडीसी की भी आईपी वगैरह सब कुछ सेट कर रखा है, बस हमें चाइल्ड डोमेन बनाना। अब चाइल्ड डोमेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी आपको खोलना होगा सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर के बाद आप जाओगे यहाँ पे एड रोल्स एंड फीचर्स में एडीडीएस ऑलरेडी एडेड है, तो हमें एड रोल एंड फीचर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस एडीडीएस की रोल ऐड रहनी चाहिए। अब इस एडीडीएस पे जाओगे तो ये देखो एडीडीएस पे लिख रहा है अभी कॉन्फ़िगरेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई। तो सेम चीज करेंगे, मोर। मोर करने के बाद ये प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन, सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो हमने लिया था वो लिया था जब पहला बार एकदम न्यू बनाते हैं जो पीडीसी बनता है। दूसरा वाला हमने जो लिया, या तो आप एडीसी बनाओगे। ये सर हम एडीसी वाला है ना जो हमने वर्क ग्रुप में किया था अभी। हाँ सीडीसी। तो इसमें सर एडीसी वाला जब आपने तो डिमोट ये किया वाला उसमें जो एडीसी था, ये वाला। पहला वाला, ये तो था आपका पीडीसी वाला। जी। और ये जो ऊपर वाला था ये दो चीज के लिए होता है, या तो एडीसी बनाओगे या आरओडीसी बनाओगे। जी। ठीक है, ये जो मिडिल वाला है ना, दिस इज फॉर द पीडीसी। ठीक है। नहीं सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी, मेरा क्वेश्चन ये था, हम्म, अभी आपने जब एडीसी वाले को वो किया था, डिमोट किया था, उस हाँ पे हाँ। रिमूव क्या किया था, उस पे एडीडीएस वाला हटाया नहीं था आपने? नहीं नहीं, एडीडीएस हटाने की जरूरत क्यों है? अभी देखो क्या है, सीडीसी के लिए भी मेरे को दिखाना पड़ेगा, एडीडीएस दोबारा डालना पड़ेगा, तो मैं हम्म। रिमूव करूँ, टाइम लगेगा। सिर्फ रोल ऐड किया ना, कॉन्फ़िगर नहीं किया। मेन कब बनता है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद बनता हम्म। है। एक तरह से समझो, जब आप रोल ऐड करते हो तो इसका मतलब अपने किसी को ऑफर लेटर दिया, ठीक है। अब वो ऑफर लेटर मिलता है तो ज्वाइन करे ना करे वो इसकी मर्जी, कि मैं आगे का इसको कॉन्फ़िगर करूंगा नहीं करूंगा मेरी मर्जी। और कॉन्फ़िगर करने का मतलब हो गया appointment, जिसमें आप पूरी तरह से अपॉइंट हो जाए, यानी आपको आपका रोल समझना। तो अब मैं, देखो ये तीनों रोल के लिए मुझे एडीडीएस रोल तो चाहिए। तीनों ही रोल के लिए मुझे कौन सा रोल, तीनों ही मतलब अगर करना है, तीनों के लिए एडीडीएस तो चाहिए। तो मैं जी। सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूँ, एडीडीएस का रोल ऐड होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। रोल ऐड होने के बाद आप इन तीनों में से किसके लिए कॉन्फ़िगर करोगे, वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अब क्लियर हुआ? क्योंकि अगर पीडीसी बनाना है तो भी एडीडीएस चाहिए, सीडीसी बनाना है तो भी एडीडीएस चाहिए, ये दोनों बनाने हैं तो भी एडीडीएस। रोल हटाओ, बार बार करके क्या फायदा। क्लियर हो गया अब? समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। तो अभी हम जो लेंगे रोल, वो लेंगे ये सेकंड वाला, यानी ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग, क्योंकि इस बार हम डोमेन ऐड कर रहे हैं, हम डोमेन कंट्रोलर नहीं ऐड कर रहे हैं। ये भी एक तरह का डोमेन कंट्रोलर है बट ये इसके अंडर में रहेगा। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है जो डोमेन का जो टाइप है वो क्या है, वो है चाइल्ड डोमेन, मतलब उस डोमेन के अंतर्गत में ही आएगा। तो यहाँ पे दो आते हैं, एक फ्री डोमेन एक चाइल्ड डोमेन। तो पहले हम बनाते हैं चाइल्ड डोमेन। चाइल्ड डोमेन कैसे बनाते हैं? ठीक है। अब चाइल्ड डोमेन के लिए आप क्या करोगे, इसका पूछेगा पेरेंट डोमेन को। तो सेम चीज जैसे हमने एडीसी के लिए आपको सेलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर वाले का पूरा यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया, वैसे ही आपको यहाँ भी करना चाइल्ड के लिए। तो सेलेक्ट करोगे,
सेलेक्ट करते ही वही सीट पूछेगा। अब आपको यहाँ पे पूरा देना है, administrator@ccna.com। उसके बाद इसका पासवर्ड जो भी है, और ओके कर। देखो ये आ गया ccna.com। अब आप इसको क्लिक करके ओके कर लो, तो यहाँ पे देखो ccna.com नाम आ गया और आपका क्रेडेंशियल भी हो गया। लेकिन ये ccna.com तो है कि इसका पेरेंट है, तो चाइल्ड का भी तो कुछ नाम रखते हैं। तो चाइल्ड का कुछ नाम क्या रखा जाए? सपोज चाइल्ड का नाम रख लेता हूँ मैं, इसका child1। इसका पूरा नाम हो जाएगा child1.ccna. ठीक है। या अगर मान लो चाइल्ड का नाम रखना है कि मेरा दिल्ली का सर्वर है, ठीक है, या मेरा पंजाब का सर्वर है, जो भी आप लिख सकते। तो ये चाइल्ड का नाम हो जाएगा। अब नाम लिखने के बाद आप इसे करो नेक्स्ट। अब ये चेक करता है कि ये नाम किसी और के पास तो अवेलेबल नहीं है, तभी अगला स्टेप देगा, यानी पूरे नेटवर्क में चेक कर। नहीं है तो आपको अगला स्पेसिफाई कर दिया। देखो डीएनएस तो चाहिए ही, ग्लोबल कैटलॉग बनाना है, इसको नहीं बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन आ गया, तो आप इसे भी ग्लोबल कैटलॉग बना सकते हो खुद का। ठीक है। रीड ओनली ये बनेगा नहीं, इसलिए रीड ओनली का ऑप्शन अब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका पासवर्ड रख दो, रिकवरी पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट। तुम्हारा डीएनएस का वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दो। नेक्स्ट। नेटवाइज में यानी कंप्यूटर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड, पंजाब लिखा था। दिल्ली लिखा। नहीं child1 नहीं, पंजाब लिखा था, पंजाब आएगा। इज योर नेटवाइज। जब क्योंकि नेटवाइज का डोमेन नेम पूछ रहा है, तो डोमेन नेम तो मेरा पंजाब था। नेक्स्ट करोगे। फिर वही लॉग फाइल्स। नेक्स्ट। रिव्यू ऑप्शंस। और इसके बाद प्री रिक्विजिट चेक करेंगे कि सारा प्री रिक्विजिट ओके है या नहीं। और प्री रिक्विजिट पास। ठीक है, बस इंस्टॉल कर दो। ये अब आपका सीडीसी बन जाएगा। अब सीडीसी एक अलग सर्वर है जिसका डोमेन कंट्रोलर से लेना पड़ेगा। डोमेन कंट्रोलर अपना मैनेज करेगा, सीडीसी अपना। ठीक है। ये एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांच ऑफिसर से वो मेन ऑफिस हेड ऑफिस। अब यहाँ पर चेक करते हैं एक्चुअल सर्वर। एक बार बनने दो, तो काम कर ही रहा है। एरर आया है, रुको। Active Directory domain service could not be created because CNS could exist. Check the log event. Either some role verified. सर आपने दिल्ली रखा था आई थिंक। मैंने भी वही किया है ना, ट्रांसफर रोल किया था आज, अच्छा। तो उसकी ओए वजह से सर ऐसा हो जाता है। ये जो एरर आया ना मुझे भी आया था क्योंकि मैंने ये जो अपने दो सर्वर बनाए थे ना उस पर कुछ और प्रैक्टिकल कर रहा है तो यही हाँ रीज़न होता है ये कुछ
ये फिर रिफ्रेश करो तो फिर ही आता है सही। हाँ वो इसलिए क्योंकि अभी जो हमने ट्रांसफर रोल्स किए हैं ना इधर से उधर, हम्म। तो इस कारण से ये थोड़ा सा वेरीफाई नहीं कर पाता। नीचे दे भी रहा है ओनरशिप कुड नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज द हाँ respective partition has no सेम वही replicated है, success। एफएसएम रोल वेरीफाई नहीं कर पाया ना, वही दिखा रहा रेप्लिकेटिंग प्रॉब्लम। तो मोर में भी दिख रहा है रोकड़ वही है। कॉन्फ़िगरेशन फेल्ड। वही रोल ट्रांसफर की वजह से ना, जो हमने रोल ट्रांसफर के प्रैक्टिकल्स किए ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई रोल किसी पे कोई रोल किसी पे, कभी अगर प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां पे फिर वो दोनों सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं, ये वाला हम दोबारा कर लेंगे, सीडीसी वाला। जी ठीक सर। है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा कर लेंगे।